प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस ने नई सृष्टि की बात कही है जब उन्होंने कहा कि महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। क्या हम इस नएपन का अनुभव करते हैं? क्या हम अनुभव करते हैं कि प्रभु यीशु की कलीसिया में होना नित्य नवीनता का अनुभव करता है? बहुधा लोग उपदेशक ग्रंथ के लेखक के समान सब कुछ को व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है कहने वाले हैं। उनके लिए कुछ भी नया नहीं, सब कुछ इतना नीरस और पुराना है कि कुछ भी नया नहीं होता। तब क्यों पौलुस इस पर बल देते हैं कि महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाएं। संत पौलुस ने इनका अनुभव किया था। क्या हम इसका अनुभव करते हैं? नहीं तो हमारा विश्वास ही व्यर्थ है। हम उन अवसरों के लिए पश्चाताप की क्षमा मांगें जब हमने प्रभु के सामने या उसकी उपस्थिति में बोरियत अनुभव की है। आज सबसे पहले हम आज के सुसमाचार में नजर डालेंगे। संत लूकस के 12वें अध्याय में प्रभु यीशु अन्यम 72 शिष्यों को नियुक्त करते हैं और उन्हें सुसमाचार फैलाने के लिए दो दो करके भेजते हैं। प्रभु यीशु के पहले से 12 शिष्य थे। वे पर्याप्त नहीं हैं। वे स्वयं कहते हैं, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। वे इन 72 शिष्यों को अपने अग्रदूत के रूप में भेजते हैं, क्योंकि वे जिन जिन नगरों और गांवों में गए, स्वयं प्रभु यीशु भी जाने वाले हैं। इन 72 शिष्यों के ऊपर एक नैतिक भार है कि वे प्रभु यीशु के अग्रदूत और प्रतिनिधि के रूप में अपना कृत्य पूरा करें। इसलिए प्रभु यीशु उन्हें विशिष्ट अथवा सटीक निर्देश देकर भेजते हैं कि उन्हें क्या क्या कहना और करना है। प्रभु यीशु का निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है। उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु यीशु के शिष्य लोगों को जो संदेश सुनाने वाले हैं या जो कार्य उनके बीच करने वाले हैं, उनमें लोगों को ईश्वर की नजदीकी का आभास मिलना चाहिए। हम वर्तमान समाज में एक नजर डालें। आए दिन देश विदेश में क्या क्या हो रहा है, उस पर विचार करें। जो समाचार हम देखते या सुनते हैं, जो घटनाएं अड़ोस पड़ोस में घटती हैं, वे हमें क्या संदेश देते हैं? हम गौर करेंगे कि अक्सर इनमें विभाजनकारी, द्वेष फैलाने वाले, फूट डालने वाले, भाईचारा और मैरी तोड़ने वाले तथा अशांति फैलाने वाले संदेश होते हैं। फिर चाहे वे समाचार चैनल हों अथवा राजनीतिक नेताओं के भाषण हों। धार्मिक क्षेत्र में भी तथाकथित धार्मिक नेता लोगों में भय और संशय उत्पन्न करने वाले संदेश देते दिखते हैं। बहुधा वे ईश्वर को कठोर न्यायकर्ता तथा प्रतिशोध लेने वाले के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारी अपनी ही आपसी बातचीत में हम कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जिनसे लोग दुखी होते हैं। लोगों में हीनता की भावना उत्पन्न होती है। वे हमसे ईर्ष्या या क्रोध करने लगते हैं। इसलिए प्रभु यीशु का अपने शिष्यों को यह निर्देश देना, उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। हमारी बातचीत, हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार ऐसा हो कि लोगों को यह आभास मिले कि ईश्वर का राज्य सचमुच निकट है, कि स्वयं ईश्वर हमारे बीच है। हमारे बात व्यवहार से लोगों को सुकून शांति मिले, उन्हें सांत्वना मिले। आज का पहला पाठ उदाहरण के तौर पर बिल्कुल सटीक है। ईश्वर यरूशलेम को आनंद और सांत्वना का संदेश देते हैं। वे कहते हैं, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्र की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। ईश्वर यरूशलेम को भय और विनाश का संदेश नहीं देते हैं, वे उसे सांत्वना देना चाहते हैं। मां जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। हमें भी यह विचार करना चाहिए कि हमारी बातचीत, हमारे व्यवहार और हमारे जीवन से हम लोगों को क्या संदेश देते हैं। क्या हम उन्हें सांत्वना का संदेश देते हैं? क्या हम उन्हें शांति और आनंद का संदेश देते हैं? क्या हम उन्हें यह आभास दिलाते हैं कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है? आज भी प्रभु यीशु उन 72 शिष्यों के समान
अपने अग्रदूत के रूप में हमें गांव-गांव और नगर-नगर भेजते हैं। ईश्वर का राज्य किंतु तभी निकट होगा तथा उसे हम तभी पहचान सकेंगे जब दूसरे पाठ में संत पौलुस के समान कह सकेंगे, यीशु के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित हैं। गांव-गांव और नगर-नगर के लोगों को संदेश सुनाने से पहले हमारा जीवन प्रभु यीशु के सुसमाचार से पूर्णतः अंकित होना चाहिए। हमारा जीवन पूर्ण रूप से सुसमाचारमय होना चाहिए। संत पौलुस भी ये कहते हैं, महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाएं। फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। आज भी मानवता निराशा, अशांति, अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहा है। मानव आज भी आनंद, आशा और शांति का संदेश सुनने के लिए व्याकुल है। क्या हम इस मानवता के लिए ऐसे संदेशवाहक एवं अग्रदूत बन सकते हैं जो उसे सांत्वना का, आनंद का, उम्मीद का, भाईचारे और बंधुत्व का, एकता और समृद्धि का संदेश सुना सके? इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।